everyone, welcome to Books Amaze. My name is Avni and I'm back with another book review. लेकिन आज का जो बुक रिव्यू है वो थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं जिस बुक के बारे में बात करने वाली हूँ उसे लिखा है मेरी एक फेलो बुक ट्यूबर ने, जिनका नाम है सोनाली और उनका बुक ट्यूब चैनल है द मेलोड्रामेटिक बुकवॉर्म के नाम से। आई एम श्योर आप में से जो लोग बुक ट्यूबिंग को रेगुलरली फॉलो करते हैं या फिर जो इंडियन बुक ट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं वो ऑलरेडी सोनाली को जानते होंगे, पर यदि आप नहीं जानते हैं तो लेट मी टेल यू that she posts lots of bookish content on her channel as well as on her Instagram, which is with the same name, the Melodramatic Bookworm. And her content is very fresh, it's very engaging, it's very beautifully written. उनकी Instagram posts तो मेरे लिए गोल है क्योंकि मैं उतना ज़्यादा engage Instagram पर नहीं हो पाती हूँ जितना कि YouTube पर हूँ, और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मुझे याद है हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सबसे पहले मिले थे और हमने काफ़ी एक्टिवली एक दूसरे के कंटेंट पर कमेंट किया है, एक दूसरे को आइडियाज़ दिए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट किया है। सो शी हैज़ बीन अ वेरी लॉयल फ्रेंड टू मी इन टर्म्स ऑफ द बुक ट्यूबिंग वर्ल्ड। सो येस, आई स्पेशली अर्ज यू टू मेक श्योर टू फॉलो हर चैनल एंड टू फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम। लेकिन उससे भी एक बड़ी उपलब्धि उनकी लाइफ में जो है वो ये है कि वो अब एक ऑथर बन चुकी हैं। हालांकि जिस बुक की मैं बात आज करने वाली हूँ ये उनकी थर्ड बुक है, इससे पहले उन्होंने 2 बुक्स और लिखी हैं, पर पर्टिकुलरली आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट दिस बुक क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इस बुक का टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा है। इस बुक का नाम है नॉनेट, विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ 9 थिंग्स। और इस बुक में भी 9 शॉर्ट स्टोरीज हैं जिसमें से हर एक स्टोरी एक अलग अलग जॉनरा को डिपिक्ट करती है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक हॉरर स्टोरी भी मिलेगी, आपको यहाँ पर एक रोमांटिक स्टोरी भी मिलेगी, आपको यहाँ पर एक पॉलिटिकल थ्रिलर भी मिलेगा, आपको यहाँ पर सुपर नेचुरल एलिमेंट भी मिलेंगे। सो द बुक हैज समथिंग फॉर एवरी रीडर इन इट एंड द राइटिंग स्टाइल ऑफ दिस बुक इज जस्ट सो ब्यूटिफुल, इट्स सो विविडली डिस्क्राइब्ड। मतलब कि एक साधारण से दृश्य को भी सोनाली ने इतनी खूबसूरती से लिखा है कि आप पढ़कर कहेंगे कि वाह क्या राइटिंग स्टाइल है। स्पेशली यदि आपको ऐसी स्टोरीज पढ़ना पसंद है जहां पर बहुत ही खूबसूरत डिस्क्रिप्शंस होते हैं, बीट ऑफ प्लेसेस, बीट ऑफ कैरेक्टर्स, जहां पर उस बात पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि उस कैरेक्टर की बैक स्टोरी क्या है या फिर वो जिस जगह पर जा रहा है वो कैसी दिख रही है। सो एज अ रीडर यू आर एबल टू क्लियरली इमेजिन द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, then you should definitely read this book. Now I can't talk about all the stories here, so I'll talk about the one that I liked the most. मैं एक ऐसी रीडर हूँ जो रोमांस जॉनरा पढ़ना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन सरप्राइजिंगली इन सभी 9 स्टोरीज में से मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो एक रोमांस जॉनरा की स्टोरी थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे रीडर को जो रोमांस जॉनरा पढ़ना उतना प्रेफर नहीं करता है, उसे यदि एक रोमांटिक स्टोरी पसंद आ सकती है तो आप समझ जाइए कि राइटर की राइटिंग का क्या कमाल होगा। तो ये जो स्टोरी थी इसका नाम था डाइन एंड डैश, जिसमें एक कपल है जो अपनी 10th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है और इस कपल की लव मैरिज हुई थी, बट ओवर ऑल ऑफ दीज 10 years उनका एक किड भी हो चुका है और जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम दैट दे हैव स्पेंट टुगेदर, जो कहते हैं ना उनका स्पार्क है रिलेशनशिप का, वो कहीं खो गया है। तो वो अपनी 10th मैरिज एनिवर्सरी पे अपने किड को अपने घर पे दादी के साथ छोड़ के एक रोमांटिक डेट पर एक रेस्टोरेंट जाते हैं एंड देयर दे सिट एंड रेमिनिस अबाउट देयर ओल्ड टाइम्स एंड इन बिटवीन द कॉन्वर्सेशंस दे आर हैविंग एंड द एडवेंचर्स दे आर हैविंग आफ्टर दैट they somehow fall in love with one another all over again. And I think this was the most beautiful short story that I've ever read in terms of romantic stories. तो पर्सनली मुझे ऐसी ही रोमांटिक स्टोरीज पढ़ना पसंद आती हैं जो बहुत ही टेस्टफुली लिखी गई हो, जिसमें कोई चीप टैक्टिक्स ना हो, जिसमें कोई फालतू का चीप ड्रामा ना हो। एंड दिस वॉज वन सच स्टोरी विच डेफिनेटली टच्ड माई हार्ट। इनफैक्ट एवरी स्टोरी इन दिस बुक is very tastefully written. But yes, I'd also like to mention here that if you are an absolute beginner या फिर आपने सिर्फ 1-2 शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी हैं और आप और शॉर्ट स्टोरीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं एज अ बिगिनर रीडर, then I might not suggest you to read this book क्योंकि जो राइटिंग स्टाइल है वो absolute beginners के लिए नहीं है। The writing style is a bit nuanced. इनफैक्ट जब मैं भी ये बुक पढ़ रही थी तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जिनका मतलब मुझे नहीं पता था एंड आई हैड टू लुक इट अप इन अ डिक्शनरी। बट मुझे बहुत मजा आता है जब भी मैं कोई नए वर्ड्स एनकाउंटर करती हूँ। सो आई हैव टू थैंक सोनाली टू टीच मी ऑल दोज न्यू वर्ड्स एंड न्यू स्लैंग्स। फॉर एग्जाम्पल डाइन एंड डैश, जिस स्टोरी की मैं अभी बात कर रही थी, डाइन एंड डैश एक स्लैंग होता है जिसका मतलब होता है रेस्टोरेंट में खाना खाना और बिना बिल पे किए वहां से भाग जाना। मुझे नहीं पता था कि डाइन एंड डैश का ये मतलब होता है।
I don't know you guys know it or not, and if you know please excuse me for my lack of knowledge, but मैंने एक नई चीज़ सीखी और मुझे उससे बहुत खुशी मिली, क्योंकि मुझे नए नए वर्ड्स, नए नए स्लैंग्स के बारे में पता करना बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं उन्हें यूज़ करती हूँ इन अ कॉन्वर्सेशन, दैट समहाउ बूस्ट्स अप माई कॉन्फिडेंस। तो कहने का मतलब ये है कि इस बुक में बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो शायद आप पहली बार एनकाउंटर करेंगे। सो एज अ बिगिनर रीडर दिस माइट नॉट बी द परफेक्ट बुक फॉर यू, but this is a perfect book for you if you want to become an author, if you want to write something, even if it's a short story or if it's a blog, और यदि आप राइटिंग की प्रोसेस को समझना चाहते हैं, यदि आप ये सीखना चाहते हैं कि किसी सिंपल से सीन को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, किसी कैरेक्टर में जान कैसे डाली जाती है, तो डेफिनेटली आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। इस बुक की हर एक स्टोरी इस तरीके से लिखी गई थी कि हर स्टोरी अपने आप में एक बुक बन सकती है, क्योंकि जब भी मैं कोई स्टोरी पढ़ी थी मुझे खुद इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज आ रहे थे कि इस स्टोरी को तो मैं पूरी एक 100 to 150 पेजेस की बुक में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो आई एम श्योर कि सोनाली को कितने सारे आइडियाज आए होंगे। और शॉर्ट स्टोरीज लिखना कोई इजी टास्क नहीं होता है, क्योंकि जब आप एक स्टोरी लिखने बैठते हो आप उसे इस मकसद से नहीं लिखते कि मैं इसे शॉर्ट में लिखूंगी। आपके पास वो पूरा एक बड़ा लार्ज कैनवस होता है, एक बहुत सारे आइडियाज होते हैं, और उसे आपको कंसाइज करके उस शॉर्ट स्टोरी में फिट करना पड़ता है। तो kudos to Sonali for such a brilliant effort. So go ahead, grab a copy, read the book, and the stories are very fast paced, very engaging, very interesting. And I'm mentioning the Amazon link of this book in the description box below. You can purchase the book from that link. And I hope that you have liked my video. If you did, don't forget to give it a thumbs up, and make sure to follow me on Instagram as well, because I post lots of bookish content there. And I hope to see you soon with another video. Till then, take care of yourself and keep reading. And Nonet is such a cute name. ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी पपी का नाम हो। जैसे मैं अपने पपी को बोल रही हूँ, अरे नॉनेट इधर आओ, अरे नॉनेट बेटा किधर जा रहे हो, इधर आओ।